नमस्कार मेरे देशवासियों। एक ऐसी संस्था जो अपने आप को राष्ट्रीय स्वयं सेवक कहती है, यानी आरएसएस, वो काले अध्याय, काले बादल जो छोटे छोटे बच्चों के साथ यौन शोषण करते हैं, उसका हकीकत केरल के शिवंदु, जिसने 23 साल की उम्र में अपनी फांसी पर चढ़ गया, वो किसकी वजह से? आरएसएस की वजह से। वो अपना इंस्टाग्राम में लिखता है कि मैं 4 साल का था जब मेरे माता पिता ने मुझे आरएसएस में भेज दिया, और जब से, और मेरी उम्र 23 साल की हो गई, जब से अब तक मेरे साथ यौन शोषण आरएसएस के लोगों द्वारा किया गया। और वो एक मैं ही नहीं, उसमें इतने बच्चे हैं जिनके साथ यौन शोषण हो रहा है। मैं देश के उन नौजवानों से और उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को आरएसएस में ना भेजें। आरएसएस एक घिनौना अपराध है। आरएसएस एक घिनौना काला अध्याय है। आरएसएस एक ऐसा संगठन है जो छोटे छोटे बच्चों के साथ यौन शोषण करता है। और जो आरएसएस में गए हुए हैं, जो नौजवान भटक रहे हैं, जो आरएसएस का डंडा पकड़कर घूम रहे हैं, मैं उनसे ये कह देना चाहता हूँ कि आरएसएस ना आपकी है, ना समाज की है, ना देश के लिए है। ये एक काला जहर है जो धीरे धीरे देश को खोखला कर रहा है, लोगों को भड़का रहा है, लोगों की भावनाओं के साथ खेल रहा है, जातिवाद में फंसा रहा है और छोटे छोटे बच्चों के साथ यौन शोषण कर रहा है। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि देश में आरएसएस, सरदार पटेल जी ने बैन किया था और ये कहा था कि आप राजनीति में नहीं आओगे या कोई ऐसा घिनौना अपराध नहीं करोगे जो आज आरएसएस कर रहा है। पूरी तरह से पर्दाफाश हो गया आरएसएस का। जो बुजुर्ग कहते थे कि आरएसएस के लोग इस तरह का घिनौना अपराध करते हैं इसलिए वो शादियां नहीं करते हैं, आज वो देश के सामने हकीकत में आ गया है। जो आरएसएस में जा रहे हैं, जो आरएसएस संगठन के डंडा पकड़ रहे हैं, उनसे मैं कहना चाहता हूं ये आरएसएस को छोड़कर तुरंत अपने घरों में बैठ जाएं। आरएसएस एक घिनौना अपराध है, घिनौना संगठन है, काला अध्याय इनके साथ जुड़ा हुआ है। ना ये देश के हुए, ना ये लोगों के हुए, ना समाज के हुए, ना ये आरएसएस के लोगों के होंगे। इनका जो दीन ईमान है, जो सोच है, वो बहुत गंदी सोच है। इनकी जो किताब है उस किताब को पढ़ें, उसमें जो मनुस्मृति इनकी है उसमें महिलाओं के लिए क्या है, लोगों के लिए क्या लिखा है, उसे ज़रूर पढ़ें और आरएसएस को तुरंत छोड़ें और देश की मुख्य धारा में आएँ। आरएसएस का बहिष्कार करें, सब मिलकर बहिष्कार करें, तब ये देश बच सकता है। नहीं तो ये आरएसएस देश को खोखला कर रही है, जातिवाद में बांट रही है, धर्म के नाम से बांट रही है और छोटे छोटे बच्चों के साथ यौन शोषण कर रही है। मैं जितेंद्र गढ़वाली, रियल मीडिया की ओर से आप लोगों से कहना चाहता हूँ, अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।